आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दिनेश एक सिंपल सा लड़का था। छोटे से शहर से था। पर हर बार जब वो कुछ गलत करता तो एक आवाज उसके अंदर चिल्लाती थी, तुझसे तो ये भी नहीं होता, तू कभी कुछ अचीव नहीं करेगा। नाकामयाबी का डर उसे सताता। अंदर ही अंदर वो थक गया था। थक गया था हमेशा प्रूव करते करते। थक गया था उस आवाज से जो सिर्फ उसे गिराती थी। एक दिन दिनेश लाइब्रेरी में गया और उसे एक किताब मिल गई। सेल्फ कंपैशन, बी काइंड टू योरसेल्फ। उसने कैजुअली पहला पेज खोला। उसमें लिखा था, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार चाहिए होता है, न कि जजमेंट। दिनेश रुक गया। यह लाइन उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, जब समीर फेल होता है मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, तो जब मैं फेल होता हूँ मैं अपने आप से हेट क्यों करता हूँ। वो किताब पढ़ते पढ़ते उसने 3 चीजें सीखी। काइंडनेस, अगर गलती हुई खुद तो डांटने के बजाय बस इतना कहना, इट्स ओके, तू सीख रहा है। कॉमन ह्यूमैनिटी, दिनेश को लगा सिर्फ उसका दर्द बड़ा है। पर उसने जाना हर कोई किसी न किसी चीज से गुजर रहा है। तुम अकेले नहीं हो। माइंडफुलनेस, पहले दिनेश दूर भागता था अपने इमोशंस से। पर अब वो रुकता है, गहरी सांस लेता है। वो रुककर अपने आप से पूछता है, क्या यह जरूरी है। खुद से प्यार से बात करना एक गिफ्ट है जो तुम खुद को दे सकते हो। मैं गलती करता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। जब दिनेश अपने रूम में अकेला होता, कभी कभी एक आवाज उसके अंदर आती थी। वही पुरानी आवाज, तू हमेशा सब बिगाड़ देता है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो जानता था अब की सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप से प्यार, पर फिर भी वो आवाज छुप कर आती थी और दर्द दे जाती थी। जब दिनेश कोई छोटी सी गलती करता, जैसे फोन का मैसेज गलत भेजना या असाइनमेंट गलत करना, तो उसका इनर क्रिटिक बोलता, तू केयरलेस है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू फेल हो गया। और दिनेश वो सुन लेता चुपचाप, बाहर से स्माइल लेकिन अंदर गिल्ट और शेम। एक शाम दिनेश ने एक जर्नल खोला और लिखा, अगर मेरी जगह मेरा छोटा भाई होता और उसने यह गलती की होती, तो क्या मैं उससे यह सब बोलता। आंसर था नहीं। मैं उसे हग करता और कहता, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना। दिनेश ने कहा, तो मैं खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। दिनेश ने जाना उसका इनर क्रिटिक उसकी सेफ्टी चाहता था, पर उसका तरीका गलत था। उसने एक टेक्निक तय करी। जब भी उसे वो आवाज आती थी, वो कहता, मैं सुन रहा हूँ, पर अब मैं खुद से नरमी से बात करूंगा। दिनेश को लग रहा था सब ठीक हो रहा है। उसने सेल्फ कंपैशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, लेकिन एक दिन उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी क्लास प्रोजेक्ट में, और उसकी अंदर की आवाज, इनर क्रिटिक, फिर से जाग गया। तू तो कभी नहीं सुधरेगा, सबके सामने बेइज्जती करवा दी। सब कुछ लौट आया जैसे कभी कहीं गया ही नहीं था। दिनेश लाइब्रेरी गया और उसने एक पैराग्राफ पढ़ा, तुम्हारा इनर क्रिटिक चाहता है कि तुम सब परफेक्ट करो ताकि कोई गलती न हो। घर आके शाम को दिनेश एक पार्क में जाके बैठ गया। दिनेश को याद आया बचपन में जब वो एग्जाम में फेल होता था तो उसके पापा कहते थे, शर्म कर, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे दर्द और गिल्ट उसकी मेमोरी में रह गया, और धीरे धीरे वो पापा की आवाज बन गई उसकी अंदर की आवाज। उसने जो दर्द बचपन में छुपा दिया था वही बन गया इनर क्रिटिक। दिनेश ने अपने जर्नल में लिखा, मैं सोचता था रिजल्ट्स पाने के लिए खुद से स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, पर मैं और ज्यादा थक गया। फिर उसने उस किताब की एक लाइन पढ़ी, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल दैन कंपैशन फॉर रियल लास्टिंग चेंज। उसने प्रैक्टिस शुरू की, गलती पर खुद को डांटना नहीं बल्कि प्यार से समझाना। दिनेश ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। जब इनर क्रिटिक कुछ बुरा कहता तो वो सोचता, अगर यह आवाज एक छोटा बच्चा होती तो मैं क्या कहता।
यह ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं था, पर हर दिन प्रैक्टिस से वो आवाज नरम होने लगी। अब दिनेश खुद को चीर करता बजाय जज करने के। वो कहता तू ट्राई कर रहा है और वो काफी है। मैं यही हूं तेरे साथ। वो खुद का सपोर्ट बन गया और हीलर बन गया। दिनेश कॉलेज में एक हाई अचीवर बन चुका था। टॉप मार्क्स, टीचर्स की तारीफ, सोशल मीडिया पर लाइक्स, सब कुछ था। लोग कहते तू तो जीनियस है दिनेश। और वो भी मान गया, हाँ मैं स्पेशल हूं। लेकिन एक दिन जब एक टफ कंपटीशन में वो सिलेक्ट नहीं हो पाया तो वो अंदर से टूट गया। दिनेश ने खुद से कहा अगर मैं बेस्ट नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं तो बस एक लूसर हूं। वो अपने सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन करने लगा। उसका सेल्फ एस्टीम सिर्फ उसे मिले सक्सेस पर बेस्ड था। वो एक रेस का हिस्सा बन गया जहां हमेशा परफेक्ट दिखना, सबसे आगे रहना, गलती न करना ही सही था। पर वो रेस थका देती है। किसी और के बेटर होने से उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो सोचता रहा अगर मैं फेल हो जाता हूं तब भी मैं खुद से प्यार कर सकता हूं। दिनेश ने समझा सेल्फ एस्टीम में वो अपना वर्थ अर्न कर रहा था। पर उसने सोचा और कहा मुझे जीतने के लिए किसी और से ऊपर उठने की जरूरत नहीं। मैं प्यार से अपना हाथ पकड़कर चल सकता हूं। ये एक नई दोस्ती की तरह था। वो पहली बार अपने साथ शांत महसूस कर रहा था। नो प्रेशर टू प्रूव, जस्ट स्पेस टू ब्रीथ।